महाराज की जय। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। भीष्म जी अनेक प्रकार के नियमों को बताते हुए और उसके समाधान को बताते हुए और अब भगवान श्री कृष्ण भगवान से भीष्म कहते हैं कि कन्हैया हमारा एक मेरे पास मोड़ी है, लड़की है, उसकी शादी नहीं भई और हम अब बिना शादी के मरे तो हमारी जो है गति नहीं होगी। इसलिए कन्हैया ऐसा करो कि 16,108 तो तुम्हारी शादी हुई गई और एक और कर लो तो 16,109 हो जावे, हम सुखी से प्राण चले जाएं। अच्छा, उस समय देवल, अत्रि, वशिष्ठ और द्रौपदी, कुंती, पांचों पांडव सब ऐसे करके रह गई। इनके मूड़ी कब हो गई भैया? ये तो ब्रह्मचारी बने, इनकी दुल्हन कौन है भैया? मूड़ी कहाँ से हो गई? सबके लोगों के हृदय में है ना, बोले आज तक पता नहीं चला कि कौन सी मूड़ी है ना, कौन सी घरवाली है और कौन का है। ये भले छुपे रुस्तम निकले भैया, बताओ कौन सी मूड़ी है। ऐसे सब आपस में भगवान तो मुस्कुरा रहे और सबके बोलती बंद है, ऐसे रहे। टोटल 16,108 की 109 16,108 थी। तो भीष्म कहते थे कि एक मेरी मोड़ी से विवाह कर लो तो 16,109 हो जाएगी, जैसे 8 वैसे 9 है ना, ऐसा। तो मेरी मोड़ी से आप विवाह कर लें तो हम स्वतंत्र हो जाएं, मरे हम फिर जाएं। से सैया यहाँ पे बाणन में सो रहे। कृष्ण ने कहा हम तो कर लेंगे, बताओ कौन सी मूड़ी है। तो भीष्म कहते इतिमती रुकल्पिता वृतिष्णा, कहते हैं कि ये तृष्णा रूपी लड़की आप अपनी घरवाली बना ले, है ना। ये तृष्णा बहुत खतरनाक होती है जो जीव को मरने नहीं देती। मन मरी माया मरी, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। मन मरा माया मरी, मरी मरी जात शरीर, शरीर मर जाता है लेकिन आशा व तृष्णा बनी रहती है। इसी आशा तृष्णा के कारण जीव को भोगना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है। और यदि ये तृष्णा प्रभु आप अपने चरणों में दासी बना ले तो ये भीष्म का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान ने उस तृष्णा रूपी तृष्णा को भगवान ने ले लिया और भीष्म निर्मल हो करके इस संसार से प्रभु के धाम को जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार किया गया और भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ से विदा होते हैं। जैसे विदाई लेते हैं वैसे ही अर्जुन ने कहा हम भी चलेंगे, चले गए। अब वहाँ पे चातुर्मास करने के लिए महात्मा आ गए, दुर्वासा वगैरह। उन्होंने कृष्ण से कहा मैं 4 महीना अब जा नहीं सकते क्योंकि बरसात लग गई। बरसात के समय नदी को लागना नहीं चाहिए, है ना, इसलिए जाएंगे। नदी बाढ़ में रहेगी, कैसे जाना पड़ेगा। पहले जमाने में नदी में पुल उल की व्यवस्था नहीं थी, है ना।
वो जाते थे, नदी जहाँ घाट बनता था उसमें से आदमी उतर जाते थे ऐसे। लेकिन अब जब नदी बाढ़ में रहे तो उसको पार नहीं करना चाहिए। अब हम यहीं पे रुकेंगे। भगवान ने उनकी व्यवस्था बनाते हैं और 4 महीना के लिए वो लोग रुक जाते हैं। अब बाबाओं का काम तो है ही है, बढ़िया भोजन है ना बने, और फिर दोपहर को बढ़िया दाल भी बने, साग भी बने, टिक्कड़ भी बने और चावल भी बने। 5 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, दाल चावल। अच्छा, भोग में यदि चावल ना बने तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, है ना। इसलिए कोई कोई तो कहते हैं कि वह सीता जी बिहार की हैं, है ना, उधर चावल बनता है, सब चावल के बिना उनका पेट नहीं भरता। सही, इसलिए चावल, और हमारे बुंदेलखंड में तो चावल मुश्किल से जब कबो बने तो बने, नहीं कभी नहीं बनता, है ना। जब कबो बनाए नहीं तो रोटी सब्जी ये बनाते। क्यों? चावल बहुत कम बनाते हैं, कोई बनावे सो कोई पाते नहीं। अच्छा, बिहार में, बिहार के तरफ उधर वो चावल ही बनता है ना। चावल नहीं बने तो पेट नहीं भरेगा, है ना। रोटी तो थोड़ा बहुत, लेकिन चावल बनेगा। और चावल महाप्रसाद कहलाता है। पूजा में यदि चावल नहीं हुए तो भगवान पूजा नहीं स्वीकार करते। देवताओं को चावल प्रिय है, इसलिए चावल। अच्छा, पितरों को तिल प्रिय होता है। तिली यदि नहीं हो तो पितर लोग जल ग्रहण नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसलिए पितृपक्ष में तिल, अच्छा सफ़ेद तिल बहुत बड़ा निषेध होता है, तो सफ़ेद तिल का प्रयोग पितरों के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितर लोग तृप्त नहीं होते और नाराज होते हैं। काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। काला ही तिल हवन में लगता है, काले ही तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं और काला तिल ही तर्पण में लगता है। सफेद तिल महाराज सुना है, हाँ, एक जगह लगता है। कहाँ? दुर्गा जी की मंदिर। हाँ, हो सकता है, हमें तो नहीं मिला है कि सफ़ेद तिल दुर्गा में लगता है। वैसे कहीं कहीं लिखा रहता कि दूबा दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ती है। लेकिन कहीं कहीं ये भी है, दुर्गा जी को भी दूध चढ़ा दे। दूबा वही हाँ, दुबिया तो ये जो हाँ, दुर्गा जी चढ़ाएगा, वह नहीं चढ़ सकता हाँ, वो तो नहीं। दूबा। लेकिन नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दूबा का प्रयोग उसमें लिखा है, हाँ, है ना। हाँ महाराज, दूबा चढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन कहीं लिखा है कि नहीं उसको चढ़ाते। दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए। किसको क्या चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल में अलग अलग है, इनको ये फूल चढ़ाओ, उनको वो फूल चढ़ाओ। हाँ, फूल सबका का बहुत- भी। अब सब देवता का अलग अलग है। सीताराम सीताराम तो ये सब है। जय जय श्री सीताराम। सफेद तिल का प्रयोग खाली खाने में कर सकते हो, यही मतलब हाँ, खाने के प्रयोग में कर सकते हैं। सफ़ेद तिल का है, और बाकी तो काले तिल का ही प्रयोग बताया गया है। जो 1 महीना इधर खरीदा नहीं जाता काला तिल, क्या होता है बोलता है, बताते नहीं काला खरीदना चाहिए। ये लोग कहीं सकट के चौथ के पहले खरीद लिया जाता है ना, बाद में नहीं खरीदा जाता। तो कब तक ये निषेध रहता है खरीदने वाला? ये सब ये कहत है, सब कहत है ठीक है, लेकिन तो ये कहते हैं तो तिला खाहू नहीं चाहिए मघवा में। निषेध तब तक खाली माघ तक है ना महाराज जी, नहीं चाहिए। केवल माघ ही तक माना जाए ना, आ? खरीदने के लिए केवल माघ में ही माना जाए ना। नहीं, खरीदने का ऐसा कुछ नहीं है। आवश्यकता है वो है, नहीं तो उसको खरीदने में कोई दोष नहीं होता है।
अब मिलत है काला इसलिए जो काला से मिलता है। मिलता है तो कौन काला सुरेश सब मिलता है, सब बोया जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रद्धा में जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल और तिली, चावल, काकुन आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। लेकिन आम, बेल, अनार, बिजौरा, आंवला और नारियल और नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इन को श्रद्धा में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। लेकिन मूंग और मटर, कचनार, इसको भी लिया जा सकता है। कहते हैं कि इतने चीज को श्रद्धा में कभी नहीं लेना चाहिए। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिघाड़ा, जामुन, पीपली, सुपारी, कुलैथी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों और चना ये श्रद्धा में वर्जित है। सुपारी भी है। सुपारी तो हाँ लिखा, सुपारी सब चढ़वाते हैं पितरों को। आए सुपारी सबको चढ़ाते हैं, लिखा है सुपारी बता रहे हैं नहीं लेने से, और सुपारी सबको चढ़ाया जाता है। सुपारी हर जगह चढ़ाया। सुपारी एक बार दे- 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 अच्छा जब शुद्ध होते हैं तब ये पिंडदान की बात है। ये जो है ये श्रद्धा में वर्जित है। श्रद्धा में, श्राद्ध में, श्राद्ध में श्राद्ध में भी यही तो मैं कह रहा हूँ कि श्राद्ध में भी सुपारी चढ़ाया जाता है। नहीं, सुपारी नहीं चढ़ती है। पिंडदान होता है लेकिन जब शुद्ध कर देते हैं तो बदियम देते हैं बाद में देखिए 5 सुपारी। यहाँ पद्म पुराण के सृष्टि खंड, मार्कंडे पुराण में, कूर्म पुराण में इसका वर्णन है। मसूर शरण निश्चाड़ा माशेनाम कुलुत्थिका पद्मविल्याक्षणो प्राशभद्याक्षण रूपिता। ये जितनी भी चीजें हैं इसको श्रद्धा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ कहते हैं कि बाल और कीड़े पड़ गए हों, कुत्ते ने देख लिया हो, ऐसी वस्तु श्रद्धा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैगन और शराब का त्याग करना चाहिए। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वो भी श्रद्धा में वर्जित है।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो श्रद्धा तिल से रहित होए, तिल ना हो अथवा क्रोध पूर्वक किया जाता हो, ऐसे हविष्य को राक्षस पिशाच तृप्त होते हैं और पितर तृप्त नहीं होते। देखिए यहाँ लिखा है आकृष्टौरियत्तदौ मह्येर ये तृप्तायश्च ये भूम्यं ददाति बदयो दाता चैव जले स्थितः। जो सफेद तिल में पितरों का तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तिल पिशाचों से श्रद्धा की रक्षा करता है, कुछ राक्षसों से बचाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यतिगण जो होते हैं श्रद्धा में भोजन कर ले तो अक्षय हो जाता है। श्रद्धा में पहले अग्नि को शी भाग अर्पित करना चाहिए। अग्नि से हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है, उसे हवन करने के बाद जो पितरों में के निमित्त पिंडदान किया जाता है, उस पिंडदान में ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं कर पाता है। ब्रह्म राक्षस भी उसको दूषित नहीं करता है, वो अच्छा रहता है। सोने चांदी और तांबे के पात्र में पितरों के पात्र कहे जाते। सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्रद्धा में चांदी की चर्चा और दर्शन पुण्यदायक होता है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का नाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। पितरों के लिए चांदी के पात्र से श्रद्धा पूर्वक जल पात्र भी दिया जाता है तो वो अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली से में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है, उस सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि वह अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो करोड़ गुना अधिक फल देता है। जो मनुष्य बिना अंगूठी का काम करता है, उसका कुछ भी फल नहीं होता। न पूजा का फल होता, न पाठ का फल होता, न दान का फल होता, न हवन का फल होता। इसलिए सोने की अंगूठी सदैव पहने रहना चाहिए। सोने की अंगूठी पहन करके कहीं भी निषेध नहीं है, जबकि और की अंगूठी किसी किसी काम में निषेध बताया गया है ना। वैसे तांबे की अंगूठी पहन ले तो उसमें कुछ कामन में निषेध होता है ना। तांबे की अंगूठी पहन के तुम दूध नहीं पा सकते, है ना, दही नहीं पा सकते, नहीं गोमांस के समान हो जाता है। इसलिए तांबे की अंगूठी पहने हुए तो हाथ नहीं धो सकते, अशुद्ध है ना। हाथ जैसे डोल डाल गए, हाथ धोना है तो उसमें जूठा नहीं लगना चाहिए। तांबे के पात्र को जूठा नहीं करना चाहिए। अब अंगूठी है तो भोजन करोगे, जूठा तो हो ही जाएगा। इसलिए तांबे की अंगूठी कभी पहनना नहीं चाहिए, है ना। यदि पहने तो केवल पूजा में पहन सकते हो, पूजा करे उतार के धर दो। लेकिन सोने की अंगूठी के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। सोने की अंगूठी के बिना स्नान नहीं करना चाहिए।
सोने की अंगूठी के बिना दान नहीं करना चाहिए, सोने के अंगूठी के बिना तर्पण नहीं करना चाहिए। तो ये सोने की अंगूठी, आप बोले सोना नहीं महंगा है तो आप क्या करें? तो बोले कुसा की पहन लूँ। अब कुसा की कहाँ तक पहने, भोजन में कब तक पहने, है ना? हर समय कोई काम करना है, कहाँ कुसा ढूंढे। इसलिए बना के धर ली। चाहे कछु होवे चाहे ना हो, लेकिन एक सोने की अंगूठी शरीर में कहीं ना पहने, लेकिन हाथ में एक सोने की अंगूठी तो पहनना ही चाहिए, तभी उसे सब मिलता है कि नहीं। वो टहटी महटी की थोड़ी है, पीतर उतर की ये अंगूठी पहनने का निषेध है ना। केवल सोने की पहने, जी के लेगा सोने की नहीं जाएगा, वो चांदी की पहन ले तो। चांदी की केवल पितरों के लिए है ना। पितर के, अभी तुमने नहीं सुना, पितरों को तावा पसंद होता है, चांदी पसंद है ना, इनको तर्पण कर सकते हो। लेकिन सब काम के लिए स्नानम दानम तपो होम स्वाध्ययनम पितृतर्पणम, इन सभी काम के लिए बिना अंगूठी के करता है तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता, और अंगूठी से उसको सबकी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए एक छल्ला पहन लेना चाहिए हमारी जैसी, है ना। एक बन पंडित जी उनकी सोने की अंगूठी थी, रामेश्वर से लाए थे, वो कहीं गायब हाँ, कहाँ गायब हो गई? घर में होगी, कहीं गायब हो, जब ढूंढोगी नहीं हो पाएगी। गई। तब उसको क्या है, ऐसे अंगूठी नहीं बनाओ जिसमें पोला रहता है, आटा उटा गूदो सो भर जाता है, सो माताएं उठा के धर देती हैं। सोने को कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए, पात्र में रखना चाहिए। तो वो इसलिए ऐसी गोल होना चाहिए जिसमें कभी उतरे नहीं, उतारे नहीं, और गोल रहती है तो उसमें कुछ भरते नहीं, और फिर काम होता है। हम एक बार कुसा की अंगूठी का प्रयोग करते, कुसा की अंगूठी मिली नहीं, कुसा मिला नहीं। हमने कहा भोजन नहीं करेंगे अब तो जो है ना भोजन में, और बोले महाराज अब क्या करें। तो फिर उसने, जजमान ने ये अंगूठी बनवा लिया। उस जमाने में 8,000 की थी, 5-6 साल की बात है, 7 साल। एक और ने इधर भागवत वगैरह, उधर इलाहाबाद, इस तरफ सुवर्ण के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। कथा में सोना का दान करना चाहिए। 16 दान में सुवर्ण सोना चांदी ये महादान कहलाते हैं। तो वो एक ने अंगूठी दी और बहुत पतली थी, ऐसे वो देखने में तो ज़्यादा थी लेकिन अंदर से, और उसमें तो सब भर जाए, और वो फिर चिपक गई। फिर उसको उतार के तो फिर जो इसी में उसने, हमने कहा सो वो करके फिर बनाया। तो एक जीवन में मृत्यु के समय भी सुवर्ण जो होता है वो भगवान का रूप कहा गया है, साक्षात भगवान का रूप है। उस शरीर में यदि रहता है तो वो शरीर पावन होता है ना। अच्छा, नाक में है तो नाक में से भोजन में तो आएगा नहीं। यदि हाथ में है और हाथ में भोजन का स्पर्श सुवर्ण से हो जाता है तब वो भोजन बहुत पवित्र माना गया है। जो स्नान करते समय यदि सोने का पानी है ना, सोना लग जाए बाल्टी में, लोटा डुबो, तो सुवर्ण स्नान फिर करता सुवर्ण स्नान, उसका बहुत फल गंगा स्नान के फल के बरोबर ही सुवर्ण स्नान होता है ना। लोटा हाथ में है, तुमने डुबोए, स्नान किया, उस स्नान का भी फल मिलता है, दान का फल मिलता है, हर चीज़ें का फल सोने की अंगूठी से ही मिलता है। बिना अंगूठी का किया हुआ काम
सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए अंगूठी सदैव धारण करना चाहिए। अच्छा, पंडितों ने अब कुशा की बना देते और नहीं तो दूबा की बना देते, नहीं तो धागे की बना के पहना देते हैं। ये तो काम चलाऊ है ना। उन्होंने कहा कि चलो दक्षिणा मिल जाए हमें, तो कोई कहे नहीं कि तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिना अंगूठी के तो काम होता ही नहीं, पूजा ही नहीं होती, फिर कैसे करा रहे। तो वो थोड़ा बहुत ऐसे करके और काम चलाते हैं, लेकिन मुख्य काम है स्वर्ण की अंगूठी ही होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, जैसे थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि संतोष होता है, इनको संतोष हो रहा है, ये जैसे फूल तांबा ये सब नहीं दे सकते हैं, और किसी के यहाँ अगर फूल और ये सब बर्तन आप ही जैसे महात्मा हैं कि यूज करते हैं, इनके घर में बहुत बर्तन आया है, लड़के की शादी में सब कुछ ऐसे बांध के रख दिए हैं, टोटल सब स्टील का आजकल लोहा का यूज कर रहे हैं, ए टू जेड यूज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इनको मन में ये शांति होता है कि हम जो दें वो सामने वाले के जो दान दे रहे हैं सबके घर में यूज हो। आजकल जो यूज 99% नहीं यूज हो रहा है, 1% खाली यूज कर रहे हैं। तो हमको वो देने में अगर उसके साथ में चांदी मतलब रहा है आपका ये इसका फूल का और ये सामान रहा है, और उसी साथ में लोहा भी मिला दे तो क्या, लोहा यही स्टील हुआ लोहा।